हा 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 हा, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम दोनों से कितनी भीख मांगी थी कि तुम दोनों मुझे थोड़े से भोजन दे दो। टूनी बहन, जंगल में हम एक लोगों को बहुत माफ ही कर दो। गरीब टूनी आज चिड़िया के रहा बाद हम करती दोनों थी। ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखो टूनी बहन, तुम हमें ना मारो। तभी वे कहती है, मेरे घर में तो भोजन ही नहीं है और ना ही भोजन लाने के लिए पैसे। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मैं जंगल में जाके किसी दूसरे पक्षी से थोड़े भोजन मांग लेती हूँ। अगर वो मुझे दे देंगे तो मैं खा लूंगी। इतना कह के टूनी चिड़िया रानी कौवी और कालू कौवे के पास चली जाती है। सुनो रानी कौवी, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। कृपया कर तुम मुझे थोड़े भोजन दे दो। अरे अरे हटो मेरे पास से, तुम कितनी गंदी हो। भला तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इतनी गंदी चिड़िया को भोजन दूंगी। देखो रानी कौवी, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं भोजन खरीद सकूं। कृपया कर तुम मुझे थोड़े से भोजन दे दो। अरे अरे, तुम 2 दिन से ना खाई हो या 4 दिन से, मुझे उससे क्या करना है। भागो तुम यहाँ से जल्दी। रानी कौवी की ये बात सुन के टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वे वहाँ से दूसरे पक्षी के पास आती है और वे उससे बोलती है, सुनो पिंकी बहन, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं 2 दिन से बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। तुम मुझे थोड़े से भोजन दे दो जिससे मैं खा के अपनी भूख मिटा सकूं। अरे टोनी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे पास तो थोड़े भी भोजन नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। बेचारी टूनी चिड़िया को भोजन मांगते मांगते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी पक्षी भोजन नहीं दिया था। रानी कौवी कितनी बुरी है, उसके पास भोजन होते हुए भी उसने मुझे थोड़े भोजन नहीं दिए। वो बहुत ही बुरी है। मैं इस बात के लिए रानी कौवी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। टूनी चिड़िया भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाती है। बेचारी टूनी चिड़िया अकाल मृत्यु मरी होती है, इसलिए वे एक चुड़ैल बन जाती है। हा हा हा, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। रानी कौवे और कालू कौवे, तुम दोनों ने मुझे भूखा ही मार दिया। ऐसा कह के टूनी चिड़िया एक उल्लू का रूप धारण करती है और वे उसी रात को रानी कौवी और कालू कौवे के पास अपना बदला लेने जाती है। सुनो रानी कौवी, कालू कौवे, जंगल के उल्लू महाराज ने तुम्हारे लिए बहुत सारा हीरा ला के रखा है। वे चाहते हैं कि तुम दोनों आके जंगल का हीरा ले लो। अरे अरे उल्लू सैनिक, क्या बात कर रहे हो? इतनी रात को उल्लू महाराज ने हमारे लिए इतना सारा हीरा क्यों रखा है? अरे अरे, तुम दोनों पक्षी इस जंगल के सबसे अच्छे पक्षी हो ना, इसलिए उल्लू महाराज तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा ठीक है उल्लू सैनिक, अभी हम दोनों उल्लू महाराज के पास जाते हैं और उनसे अपने हिस्से का हीरा हम दोनों ले लेते हैं। हाँ जल्दी जाओ और तुम दोनों अपने अपने हिस्से का हीरा ले आओ। इतना कह के टूनी की आत्मा वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद रानी कौवी और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। उल्लू महाराज, हम तो आ गए। आपने हमारे हिस्से का हीरा कहाँ रखा है? हीरा तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। रानी कौवी के इतना कहते ही टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर रानी कौवी और कालू कौवा का हवा टाइट हो जाता है। अरे कालू कौवे, ये देखो, ये तो टूनी चिड़िया की भूत है। भागो यहाँ से, ये हम दोनों उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? अब
मैंने तुम दोनों से कितनी भीख मांगी थी कि तुम दोनों मुझे थोड़े से भोजन दे दो। लेकिन तुम दोनों ने मुझे भोजन नहीं दिया था। अब मैं देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। लेकिन टूनी चिड़िया रानी कौवी की ये बात नहीं मानती है और वे एक बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाल के रानी कौवी को जान से मार देती है और रानी कौवी की वही मौके पे ही मौत हो जाती है। ऐसा कर टूनी चिड़िया अपना बदला ले लेती है।